नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में मेडिवल इंडिया के गुलाम वंश के टॉपिक से आज तक के जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी पहले कहाँ स्थापित की थी? लाहौर में। और दोस्तों, इसी के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इसने क्या किया? अब इसने राजधानी लाहौर से फिर से क्या किया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के लिए। कह रहा है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो जैसा कि दोस्तों, पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी राजधानी, और फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश ने फिर से क्या किया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के लिए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर लिया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के लिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर के लिए। कह रहा है, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? ए नंबर मोहम्मद तुगलक ने, बी सुल्तान इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि इल्तुतमिश ही पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, और इल्तुतमिश ने चांदी का दोस्तों टंका एवं तांबे का जीतल चलवाया था। और दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या किया था? चांदी के जो टंका था, इनका वजन 175 ग्रेन होता था। और दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया था। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान इल्तुतमिश। 7 नंबर के लिए बढ़ते हैं। कह रहा है, 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलवाया था? तो जैसा कि अभी हम लोग बताएं कि टंका का, जो चांदी के टंका का वजन होता था, उसका होता था 175 ग्रेन, और किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर के लिए बढ़ते हैं। कह रहा है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के लिए। कह रहा है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के लिए। 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के लिए। कह रहा है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ए मुइजुद्दीन, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा इल्तुतमिश और डी रजिया सुल्तान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। 12 नंबर के लिए बढ़ते हैं। कह रहा है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में और डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं,
इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों मंगोल जो चीन के उत्तर गोवी मरुस्थल के निवासी थे, ये एक घुमक्कर जाति थे। मंगोलिया क्या थे? एक घुमक्कर जाति थे। और दोस्तों इनका मुख्य पेशा था घोड़ों तथा पशुओं का पालन। और दोस्तों ये कई कबीलों में बटे हुए होते थे। जैसे इनका एक कबीला नहीं था, इनका बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। और दोस्तों चंगेज खां के अधीन मंगोल का प्रथम आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था। और दोस्तों जो चंगेज खां जो मंगोलिया था उसका दोस्तों जन्म 1163 ईस्वी में इसका चंगेज खां का जन्म हुआ था। और दोस्तों जानकारी के लिए फिर बता दूं दोस्तों, मंगोलिया चंगेज खां के आक्रमण का कारण था दिल्ली सल्तनत पर जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के दरबार में पहुंचा। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश इसके शक्ति से, इसके ताकत से वाकिफ था, तो इसने क्या किया, मंगवर्नी का कोई सहयोग नहीं किया। और इससे क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में चंगेज खां मंगोलिया का आक्रमण होने से टल गया, खतरा टल गया। आगे बढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 12 का सी नंबर ऑप्शन, इल्तुतमिश के शासनकाल में। 13 नंबर के लिए बढ़ते हैं। कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो जैसा कि अभी हम लोग 12 नंबर डिस्कस किए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के लिए। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के लिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश के। 16 नंबर के लिए बढ़ते हैं। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? ए मुजुद्दीन गौरी का, बी कुतुबुद्दीन ऐबक का, सी इल्तुतमिश का और डी बलबन का। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश का। 17 नंबर के लिए बढ़ते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों यहाँ पर गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। और क्यों कहा गया? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया। 18 नंबर के लिए बढ़ते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। और दोस्तों इसमें इक्ता प्राप्त करने वाले को मुफ्ती, अमीर और मलिक भी कहा जाता था, जो इक्ता प्राप्त करते थे। 19 नंबर के लिए बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ की? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। और जैसा कि अभी रिपीट कर दे रहा हूँ कि इक्ता जो प्राप्त करते थे उन्हें मुफ्ती, अमीर और मलिक कहा जाता था। 20 नंबर के लिए बढ़ते हैं। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? ए बलबन, बी रजिया, सी फिरोज तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिया। दोस्तों रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। और दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के दौरान 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली सल्तनत की शासक बनी। और दोस्तों इसका कार्यकाल चला 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के लिए। कह रहा है रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 1236। और दोस्तों 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत पर। 22 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासका थी? ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी दुर्गावती और डी नूरजहां। तो इसमें हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं 23 के लिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए अफगानों का, बी मंगोलों का, सी तुर्कों का और डी अरबों का। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी तुर्कों का। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चिलगानी का गठन किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। दोस्तों तुर्कान चिलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। आगे बढ़ते हैं 25, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? ए रुकनुद्दीन फिरोज, बी रजिया, सी मुइजुद्दीन बहराम शाह और डी नसीरुद्दीन महमूद। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन महमूद। 26 नंबर देखते हैं, कह रहा है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। और दोस्तों यह एक सच्चा तुर्क भी कहा जाता था। आगे बढ़ते 27, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया? इसका ऑप्शन देख लेते 27 का। ए दे रहा है इल्तुतमिश, बी रुकनुद्दीन फिरोज, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर देखते हैं, सल्तनत काल में रावते अर्ज की पदवी दी गई किसे? ए आदिल खां को, बी इमादुल मुल्क को, सी शेर खां को और डी मलिक फखरुद्दीन को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमादुल मुल्क को। और यह एक इमादुल मुल्क यह एक दास था। क्या था? यह एक दास था। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रुकनुद्दीन फिरोज और डी बलबन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? ए आर पी त्रिपाठी, बी के निजामी, सी मोहम्मद अजीज मुहम्मद और डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर पी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। 31 का, प्रथम इलबरी शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। और ये एक इलबरी जाति का तुर्क था। ये था एक इलबरी जाति का तुर्क था। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के लिए, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? ए
सुल्तान कुतुबुद्दीन, बी सुल्तान इल्तुतमिश, सी सुल्तान रजिया और डी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तान इल्तुतमिश। 33 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद गौरी और डी बलबन। तो ये था दोस्तों इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 33 के लिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? ए एवाज को, बी नसरुद्दीन महमूद को, सी अली मर्दान को और डी मलिक जानी को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलिक जानी को। दोस्तों मलिक जानी, जिसे इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलिक जानी। 35 नंबर देखते हैं। कह रहा है सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। ए काला वस्त्र, बी लाल वस्त्र, सी श्वेत वस्त्र और डी हरा वस्त्र। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल वस्त्र। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में अगर किसी व्यक्ति को न्याय पाना था तो उस सुल्तान के पास लाल वस्त्र पहनकर जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से बलबन और उसके उत्तराधिकारी के बारे में दिया गया है क्वेश्चन। ये भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कह रहा है दोस्तों कथन ए, बलबन ने दिग्वंत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाएं और कारण बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। ए और आर दोस्तों दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था और कारण वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। कौन एक सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, मतलब है। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कथन बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई और कारण बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमण के भय का उल्लेख करता रहा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए भी सही है, बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई और बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमण के भय का उल्लेख करता रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर करता है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। कह रहा है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। 5 नंबर, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन महमूद
और डी बलवन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलवन। दोस्तों बलवन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ए बलवन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवन। 7 नंबर देखते हैं, सुल्तान बलवन ने अपने दरबार का गठन किया। ए अरबी पद्धति पर, बी फारसी पद्धति पर, सी तुर्की पद्धति पर और डी भारतीय पद्धति पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी पद्धति पर। 8 नंबर देखते हैं, ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत की किसने? ए बलवन ने, बी रजिया, सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद तुगलक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और दोस्तों जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क ने अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। ए तूतीय हिंद, बी कैसरे हिंद, सी जिले लाही और डी दीने लाही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जिले लाही। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, बलवन अपने को किसका वंशज मानता था? ए चंगेज खां का, बी महमूद गजनवी का, सी अब्बासी खलीफा का और डी अफरासियाब का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफरासियाब का। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, किस सुल्तान ने स्वयं को नायबे खुदाई कहा? ए इल्तुतमिश ने, बी बलवन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी गयासुद्दीन तुगलक ने। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलवन ने। बलवन अपने आप को नायबे खुदाई कहने का मतलब है ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था अपने आप को, और इसका कहना था कि पैगंबर के बाद यही अपने आप को मानता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? ए रजिया, बी इल्तुतमिश, सी बलवन और डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बलवन। आगे बढ़ते हैं, बलवन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? ए विदेशी आक्रमण का भय, बी आंतरिक विद्रोह, सी भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा और डी उसका कमजोर स्वभाव। तो यहाँ पे इसका ये गलत हो जाएगा, उसका कमजोर स्वभाव नहीं था, वो एक कठोर व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बलवन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? ए बलवन, बी ए इल्तुतमिश, बी बलवन,
सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने तुर्कान चिलगानी का विनाश किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, बलबन। और दोस्तों तुर्कान चिलगानी दल का जो प्रमुख था वो था बहराम शाह। आगे बढ़ते हैं। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है ए, बर्नी, बी, इसामी, सी, इब्न बतूता और डी, मिनहाज उस सिराज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नी। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी अपने ग्रंथ तारीखे फिरोज शाही, जो कि बलबन के राज्यारोहण के साथ ही दोस्तों प्रारंभ होता है, इसमें बलबन के सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को संकलित किया है। और दोस्तों इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता वो दोस्तों इसने एक किताबुल रहला नामक पुस्तक लिखी है। और दोस्तों मिनहाज उस सिराज ये जो है इसने दोस्तों तबकात नासरी नामक ग्रंथ लिखी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, बर्नी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? ए, तुगड़िल खां, बी, अली मर्दान खां, सी, बुगड़ा खां और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तुगड़िल खां। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ए, बलबन, बी, कैकुबाद, सी, जलालुद्दीन खिलजी और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। दोस्तों बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा घोषित किया, खलीफा का सहायक। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चिलगानी का प्रभाव समाप्त किया और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। दोस्तों यहाँ पे इसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया, इसने तुर्कान चिलगानी का प्रभाव को समाप्त किया मतलब दमन किया। दोस्तों इसने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया, लेकिन दोस्तों इक्ता जो है, इक्ता प्रथा की शुरुआत दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी, ना कि बलबन ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर बी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन बलबन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में समर्पित कर दिया? ए, इल्तुतमिश, बी, बी, नसरुद्दीन महमूद, सी, बलबन और डी, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था? ए, शाही पत्राचार से, बी, विदेश विभाग से, सी, रक्षा विभाग से, डी, वित्त विभाग से और ई, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये
बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देते हो और अगर आपके पेपर में स्लेव डायनेस्टी से अगर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों ये एक एडवांस लेवल का भी सवाल इसमें बहुत सारे हैं जो आपको अपर लेवल के एग्ज़ाम में भी आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं, और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए 100% सफिशियंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इतने का रिवीजन चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, इसका आप एक कॉपी लेकर इसमें नोट्स में कवर कर सकते हो। ये है दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों लाइक कर सकते हो और दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो आपको दोस्तों हमारा जो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों और दोस्तों कुछ अगर इसमें कुछ अगर आपको मिस्टेक लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।